बहुत समय पहले अरण्यगढ़ राज्य के घने जंगलों में एक रहस्य छिपा था। एक ऐसा नाग जिसका शरीर रात जैसा काला और आंखें आसमान के सबसे चमकीले तारे जैसी थीं। उसे लोग कालाधर नाग कहते थे। कहते हैं वह कोई साधारण नाग नहीं था, और जिसे प्रेम करूंगा उसका दुख भी मेरा दुख होगा। दूसरी ओर उसी राज्य में एक राजकुमारी थी, राजकुमारी महका। उसका सौंदर्य जितना अनोखा था, उसका हृदय उससे कहीं अधिक विशाल और कोमल था। बिना किसी लालच के प्रेम और इसी तलाश ने उसे एक दिन उस राह पर पहुंचा दिया जहां उसकी मुलाकात कालाधर नाग से होने वाली थी। महका अक्सर सुबह सवेरे महल की दीवारों से निकल जाती और जंगलों में घूमने पहुंच जाती। राजा को यह आदत पसंद नहीं थी, लेकिन महका कहती, जहां प्रकृति है वहां मेरा मन है। उस दिन भी वह अकेली ही जंगल की ओर निकल गई। उसके हाथ में बस एक फूलों की टोकरी थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे आज कुछ अलग होगा। जैसे ही वह जंगल के मध्य पहुंची, उसने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी, फुफकारने की आवाज। मगर उसमें दर्द था। महका घबरा गई, पर जिज्ञासा अधिक थी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी। झाड़ियों के पीछे उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल, बेहद खूबसूरत काला नाग एक शिकारी के बिछाए जाल में फंसा हुआ था। उसकी चमकती आंखों में दर्द था और गरिमा भी। महका ने डर महसूस किया, पर अगले ही क्षण उसके मन में दया उमड़ पड़ी। वह धीरे से बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नाग ने उसकी आंखों में देखा और कुछ समझने की कोशिश की। महका ने कांपते हाथों से जाल खोलना शुरू किया। यह आसान नहीं था, पर उसने कोशिश जारी रखी। जाल खुलते ही काला नाग तड़प कर दूर हट गया। महका पीछे हटी, शायद वह आक्रमण करेगा, पर नाग शांत रहा। कुछ क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर नाग ने सिर झुकाया, शायद आभार था। महका मुस्कुराई, अब तुम आजाद हो। नाग जंगल की गहराइयों में विलीन हो गया, लेकिन जाते जाते उसने एक नजर महका पर और डाली, जैसे कोई वचन बांध रहा हो। उस दिन के बाद महका को बार बार लगता कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है। जब वह जंगल में चलती, पत्तों की सरसराहट उसे रास्ता दिखाती। जब वह नदी किनारे बैठती, उसे लगता कोई अदृश्य दृष्टि उस पर टिकी है। और जब वह रात को बालकनी में आकाश देखती, उसे नीचे उद्यान में एक चमकती काली परछाई दिखाई देती, जो पलक झपकते गायब हो जाती। महका को डर नहीं लगता था। उसे एक अजीब सा विश्वास महसूस होता, जैसे जंगल का कोई रहस्य उसका साथी बन गया हो। उधर कालाधर नाग भी बदल रहा था। वह कभी किसी मनुष्य के पास नहीं गया था। महका को देखकर उसमें एक शांति उतरती थी, एक ऐसी शांति जो उसने सदियों से महसूस नहीं की थी। वह मन ही मन सोचता, क्या यह वही है जिसे पाकर मेरा शाप टूटेगा? लेकिन फिर खुद को रोक लेता, नहीं, मैं एक नाग हूं, मैं उसके जीवन में क्या दे सकता हूं? फिर भी वह दूर से उसकी रक्षा करता रहा। एक दिन महका नदी किनारे पथरीले मार्ग पर चल रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ी। उसी क्षण कहीं दूर कालाधर नाग ने जैसे खतरे की आहट महसूस की। वह बिजली की गति से वहां पहुंचा और गिरती महका के सामने अपना विशाल फन फैलाकर खड़ा हो गया। महका सीधे उसके ऊपर गिरती, लेकिन नाग ने फन से उसे रोक लिया। महका का हाथ कालाधर के फन को छू गया। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। महका को नाग की चमड़ी ठंडी नहीं, गर्म लगी, जीवित, धड़कती सांस लेती हुई। और नाग ने पहली बार किसी मनुष्य के स्पर्श में भय नहीं, बल्कि शांति महसूस की। महका धीरे से बोली, तुम फिर आए? नाग आंखें झुकाकर पीछे हटा। महका मुस्कुराई। अब उसे यकीन हो गया था, यही वह नाग है
जिसने उसे बचाया था। शाम को मेहिका फिर उसी जगह गई और धीरे से बोली, यदि तुम मुझे सुन सकते हो तो एक बार आ जाना, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूं। कुछ क्षण बाद झाड़ियों में सरसराहट हुई और कालाधर नाग उसके सामने आ गया। मेहिका ने धीरे से कहा, तुम बहुत सुंदर हो और बहुत दयालु भी। नाग की आंखों में चमक आई। मेहिका ने आगे कहा, मुझे नहीं पता तुम समझते हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूं। यह वाक्य नाग के लिए एक तूफान जैसा था। सदियों से कोई मनुष्य उसके पास आने से डरता था। दोस्ती की बात तो दूर की थी। नाग ने सिर झुका लिया और यही उसकी हाँ थी। उस दिन से मेहिका और कालाधर नाग की मुलाकातें शुरू हो गई। एक रात पूरा जंगल चांद की रोशनी में डूबा था। मेहिका हल्के कदमों से जंगल में आई। उधर कालाधर नाग चट्टान पर बैठा चांद को देख रहा था। मेहिका धीरे से उसके पास बैठ गई। तुम हमेशा अकेले रहते हो? उसने पूछा। नाग ने धीरे से सिर हिलाया। क्यों? मेहिका की आवाज नम थी। नाग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सदियों की उदासी थी। मेहिका ने बिना सोचे हाथ बढ़ाकर उसके फन को छू लिया। वह बोली, अब तुम अकेले नहीं हो। जब तक मैं हूं तुम अकेले नहीं होगे। नाग ने अपनी आंखें बंद कीं। उस वाक्य ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया, कुछ नया जन्म दिया। उसके फन पर मेहिका की हथेली ऐसे लगी मानो किसी ने उसके शापित हृदय पर पहली बार मरहम रखा हो। मेहिका रोज उससे मिलने लगी। वह उसे फूलों की खुशबू, कहानियां, हंसी सब सुनाती। एक दिन मेहिका बेहद उदास थी। राज्य के मंत्रियों ने उसे किसी दूसरे राज्य के राजकुमार से विवाह के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। मेहिका रोते हुए जंगल में आई। कालाधर नाग उसके सामने आया और उसे रोता देखकर तड़प उठा। उसकी आंखों में तेज चमक उठी, वह चमक जो शाप टूटने पर पैदा होती है। धीरे धीरे नाग के चारों ओर धुआं सा उठा। उसका शरीर फैलने लगा, बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके सामने खड़ा था एक लंबा, तेजस्वी, सुनहरे नयन वाला युवा। उसके बाल काले, चमकते हुए, शरीर पर उसी नाग सी काली आभा। मेहिका स्तब्ध रह गई। तुम मानव हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। युवा बोला, उसकी आवाज गहरी, शांत और प्रेम से भरी थी। मनुष्य था, पर शापित होकर नाग बन गया, और तुम्हारे कारण मेरा शाप पहली बार टूटने लगा है। मेहिका की आंखों में आंसू भर आए। तुम कौन हो? युवा ने धीरे से कहा। मैं कालाधर हूं और तुम मेरी मुक्ति। मेहिका उसका चेहरा देखती रह गई और पहली बार उसके दिल में हल्की सी धड़कन जागी। अब दोनों अक्सर एक साथ बैठते, बातें करते, हंसते। मेहिका उसे मनुष्य जगत की बातें बताती। कालाधर उसे जंगल के रहस्य, नदियों की कहानियां और सितारों के संकेत बताता। दोनों के बीच एक अनोखा आकर्षण जन्म ले चुका था। एक शाम मेहिका ने पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? कालाधर मुस्कुराया, यदि तुम चाहो तो मैं पूरी उम्र तुम्हारी छाया बनकर भी रह सकता हूं। मेहिका का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी छाया नहीं, साथ चाहिए। दोनों चुप हो गए। चांद की रोशनी उनके बीच चुपचाप प्रेम की गवाही दे रही थी। राजकुमारी मेहिका और कालाधर की मुलाकातें अब रोजाना होने लगी। जंगल के पेड़ भी जैसे उनकी बातें सुनते और मुस्कुराते। नदी उनके साथ बहती, हवा उनकी खुशबू लेकर राज्य तक जाती। जब भी मेहिका जंगल पहुंचती, कालाधर मानव रूप में उसका इंतजार करता। एक दिन मेहिका ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता अगर कोई तुम्हें देख ले तो? कालाधर ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं नाग रूप में होता हूं कोई नहीं देख पाता, और जब मानव रूप में होता हूं तब भी जंगल मेरी रक्षा करता है।
मेहिका ने हल्की हंसी में पूछा, जंगल तुम्हारी रक्षा करता है या तुम जंगल की? कालाधर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब तो बस तुम्हारी करता हूं। ये शब्द मेहिका के दिल में एक मीठी हलचल छोड़ गए। उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। जंगल के मध्य में एक झील थी, जिसे लोग चांदनी झील कहते थे। कहते हैं कि यदि दो सच्चे दिल चांदनी में एक दूसरे का हाथ थामे तो प्रकृति उनके प्रेम की रक्षा करती है। एक रात चांद अपनी पूरी चमक के साथ झील पर उतर आया था। मेहिका और कालाधर झील के किनारे बैठे थे। पानी में चांद की परछाई दोनों को हल्की नीली रोशनी से नहला रही थी। क्या तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता? मेहिका ने धीरे से पूछा। कालाधर बहुत देर तक पानी को देखता रहा, फिर कहा, अकेलापन तो मेरा जन्म साथी था, जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था। मेहिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपनी हथेली कालाधर की ओर बढ़ाई, जैसे बिना शब्दों के कह रही हो, अब तुम अकेले नहीं हो। कालाधर ने उसकी हथेली थाम ली। उसका स्पर्श गर्म, कोमल और धड़कनों से भरा था। दोनों के बीच ऐसा सन्नाटा छा गया जो केवल प्रेम समझ सकता है। मेहिका ने सिर उठाया। क्या यह ठीक है? कालाधर ने बेहद शांत स्वर में कहा। सही क्या है और गलत क्या, यह दुनिया तय करे, यह जरूरी नहीं। मेहिका, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, बस यही मेरे लिए सही है। ये पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था, और उसी रात चांदनी झील 1000 वर्षों बाद फिर चमक उठी थी, क्योंकि उसे दो सच्चे दिल मिल चुके थे। महल में हलचल शुरू हो रही थी। राजा अर्नब प्रसाद इस बात से चिंतित थे कि मेहिका अभी तक विवाह के लिए तैयार नहीं थी। मंत्री और रक्षक लगातार बातें करते, राजकुमारी की उम्र हो रही है, राज्य का भविष्य क्या होगा? दूसरे राज्य का राजकुमार प्रस्ताव भेज चुका है। राजकुमारी हर समय जंगल में क्या करती रहती है? मेहिका को ये बातें चुभने लगी। वह किसी से कह नहीं सकती थी कि वह जंगल में किससे मिलती है। एक रात राजा ने उसे बुलाया। मेहिका, तुम रोज जंगल क्यों जाती हो? किसी से मिलती हो क्या? मेहिका चौंक गई। ना नहीं पिता, मैं बस जंगल पसंद करती हूं। राजा ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। राजकुमार आदित्य तुम्हारा हाथ मांग रहा है। हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी है। तुम्हें जल्द निर्णय लेना होगा। मेहिका की आंखें भर आईं। वह कमरे से निकलकर सीधे अपनी बालकनी में गई। उसका दिल टूट रहा था। उसे लगा जैसे उसका संसार बिखर रहा है। उसी समय उद्यान की छाया में एक परिचित आकृति दिखाई दी, काले रंग की, शांत और संरक्षक सी। वह कालाधर था, दूर से उसे देख रहा था। मेहिका के आंसू बह निकले। अगले दिन जब मेहिका जंगल पहुंची तो कालाधर ने उसका चेहरा देखते ही महसूस कर लिया कि कुछ बहुत गंभीर है। मेहिका, क्या हुआ? उसने चिंता से पूछा। मेहिका उसकी ओर भागी और उसके सीने से लग गई। कालाधर ने उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे, पर उसके हर आंसू ने उसके भीतर आग लगा दी। किसने दुख दिया तुम्हें? मेहिका ने कांपती आवाज में कहा। वे मुझे किसी और से विवाह करवाना चाहते हैं। कालाधर जैसे पत्थर बन गया। उसके दिल में पहली बार डर पैदा हुआ। क्या मैं उसे खो दूंगा? मेहिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं किसी और की नहीं हूं कालाधर, पर मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। कालाधर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मेहिका, मैं चाहता हूं कि तुम्हें वह सब मिले जो एक रानी को मिलना चाहिए, सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि। मेहिका ने तुरंत कहा, और प्रेम जरूरी नहीं? कालाधर ने धीरे से कहा, प्रेम तो सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें अपना संसार नहीं दे सकता। मैं एक शापित प्राणी हूं। मेरी दुनिया अंधेरी है। मेहिका ने उसके होंठों पर उंगली रखी। तुम्हारी दुनिया ही मेरी दुनिया है, और तुम्हारा प्रेम किसी राज सिंहासन से बड़ा है। कालाधर की आंखें नम हो गईं। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इतना बड़ा मूल्य दिया था। कुछ दिन बाद मेहिका ने कहा, तुमने कहा था कि तुम शापित हो। क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? कालाधर ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कभी एक मनुष्य था, वन रक्षक कुल का।
हमारी जिम्मेदारी थी प्रकृति की रक्षा करना। मेहिका ध्यान से सुन रही थी, पर एक रात मैंने एक लालची तांत्रिक को रोका जो जंगल की शक्ति चुराना चाहता था। उसने शाप देकर कहा, तुम अब मानव नहीं रहोगे, सदियों तक नाग रूप में भटकते रहोगे, जब तक किसी मनुष्य का सच्चा प्रेम तुम्हें नहीं छुएगा। और मैं नाग बन गया। मेहिका ने कांपती सांस के साथ पूछा, तो क्या मेरा तुम्हें छूना? कालाधर ने सिर हिलाया। हाँ मेहिका, तुम्हारे प्रेम ने मेरे भीतर के शाप को तोड़ना शुरू कर दिया है। मैं फिर मनुष्य बन सकता हूं, लेकिन केवल तब जब तुम मेरे साथ रहना चुनो। मेहिका ने बिना एक क्षण गंवाए कहा, मैंने चुन लिया है। कालाधर की आंखें भर आईं। क्या तुम सच में तैयार हो? एक राजकुमारी और एक शापित नाग? मेहिका ने कहा, मैंने कभी पद, रूप या दुनिया नहीं देखी, मैंने सिर्फ तुम्हें देखा है। उस पल दोनों के बीच प्रेम का पहला सच्चा बंधन बन चुका था। एक शाम जब दोनों झील किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, मेहिका ने अचानक कालाधर का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाना चाहती हूं। कालाधर स्तब्ध रह गया। क्या तुम मुझे महल में ले जाना चाहती हो? हां, मेहिका ने कहा। बाकी दुनिया कुछ भी सोचे, मैं सोच चुकी हूं। मेरा भविष्य तुम्हारे साथ है। कालाधर ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे किसी ने सदियों से सूखी रूह में बारिश भर दी हो। मेहिका, यदि तुम मेरे साथ हो तो मैं हर तूफान से लड़ सकता हूं। मेहिका उसकी बाहों में खो गई। दोनों ने पहली बार अपने प्रेम को शब्दों में पूरी तरह स्वीकार कर लिया। कालाधर से प्रेम स्वीकार करने के बाद मेहिका का हृदय हल्का हो गया था, लेकिन दिमाग कई सवालों से भरा था। उसने तय कर लिया था, मैं अपने पिता को सब सच बताऊंगी। परंतु यह आसान नहीं था। राजा अरण्य प्रसाद शिष्टाचार, वंश और प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। राजकुमारी का प्रेम, वह भी किसी अनजान पुरुष से, उनके लिए आकाश फट जाने जैसा था। मेहिका ने अकेले ही यह बोझ नहीं उठाने का निर्णय किया। वह कालाधर को महल ले जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर भी था। अगर पिता ने उसे नुकसान पहुंचाया तो? उसने कालाधर से यह डर साझा किया। कालाधर ने उसकी आंखों में स्थिरता से देखते हुए कहा, मेहिका, मैं नाग हूं, जंगल का पुत्र। मनुष्य मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं तुम्हारे साथ हूं, डर मत। मेहिका ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी शक्ति पर नहीं, तुम्हारी दुनिया पर डर है जो मेरे पिता बना सकते हैं। कालाधर ने उसके माथे को छूकर कहा, जहां तुम हो वहीं मेरी दुनिया है। राजकुमार आदित्य, जो पड़ोसी राज्य का था, कई दिनों से महल में रुका हुआ था। वह सुंदर, घमंडी और अपने आकर्षण पर बेहद गर्व करने वाला युवक था। उसे लगता था कि राजकुमारी मेहिका का हकदार वही है, परंतु मेहिका उससे मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाती थी। आदित्य यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसने रानी से कहा, महारानी, ऐसा लगता है कि राजकुमारी मुझसे मिलने से बच रही है। रानी मुस्कुराकर बोली, बेटा लड़की है, शर्माती होगी, थोड़ा समय दो। पर आदित्य को यह बात जरा भी सही नहीं लगी। उसने अपनी निजी जासूस टीम को आदेश दिया, देखो, राजकुमारी रोज जंगल क्यों जाती है, वह किससे मिलती है, सारा सच पता लाकर दो। यही आदेश भविष्य में सब कुछ उलट पुलट कर देने वाला था। अगले दिन जब मेहिका जंगल पहुंची, वह चिंतित और परेशान थी। कालाधर ने आते ही पूछ लिया, क्या हुआ मेहिका, तुम फिर परेशान हो? मेहिका ने सब बता दिया। राजकुमार आदित्य, विवाह का दबाव, पिता की चिंता, महल की अफवाहें। कालाधर ने उसकी हथेली पकड़कर कहा,
तुम चाहो तो मैं जंगल छोड़ दूं, दूर चला जाऊं, ताकि तुम परेशानी में न पड़ो। मेहका ने तुरंत उसका हाथ कसकर थाम लिया। नहीं, अगर तुम चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कालाधर कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, तो फिर मैं भी निर्णय लूंगा। महका, मैं तुम्हारे पिता से मिलने आऊंगा, मानव रूप में। महका घबरा गई। क्या तुम सुनिश्चित हो अगर उन्होंने तुम्हें आहत किया तो? कालाधर मुस्कुराया। मेरे दिल को आहत कर सकते हैं, शरीर को नहीं, और दिल तो केवल तुमने पकड़ रखा है। यह सुनकर महका शर्म से लाल हो गई। उसी शाम जंगल की झाड़ियों में परछाइयां हिल रही थीं। राजकुमार आदित्य के जासूस, वे दूर से सब देख रहे थे। राजकुमारी का किसी पुरुष से मिलना, उनका हाथ पकड़ना, उनकी आंखों में मोहब्बत। एक जासूस फुसफुसाया, ये तो बड़ी खबर है। दूसरा बोला, राजकुमारी किसी नाग से दिखने वाले पुरुष से प्रेम करती है। तीसरे ने कहा, राजकुमार आदित्य को बताना होगा। उनके जाते ही हवा भारी हो गई। जंगल चुप हो गया। पत्ते भी सहम गए, क्योंकि अब तूफान करीब था। जासूसों ने सारी जानकारी राजकुमार आदित्य को दे दी। उन्होंने कहा, महाराज, राजकुमारी किसी अनजान पुरुष से जंगल में मिलती है। वो काला, लंबा, तेज निगाहे वाला युवक है, और लगता है वो साधारण मनुष्य नहीं है। कभी कभी उसके शरीर से नाग जैसी चमक निकलती है। राजकुमार आदित्य का चेहरा तमतमा उठा। राजकुमारी किसी और पर मोहित, और वह भी किसी अजीब से जीव पर। उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने तुरंत राजा को बुलाया। राजा अरण्य प्रसाद बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन जासूसों की रिपोर्ट सुनकर वे भी विचलित हो गए। मेरी बेटी किसी अनजान प्राणी से मिलती है, और वह भी नाग जैसा, यह कैसे संभव है? राजकुमार आदित्य ने आग उगली। महाराज, यह आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। राजकुमारी को किसी खतरनाक जीव ने बहका दिया है। राजा ने क्रोध में कहा, मेहिका को तुरंत बुलाया जाए। रानी, मंत्री, रक्षक, राजकुमारी आदित्य सब महल के राजसभा कक्ष में खड़े थे। राजकुमारी मेहिका अंदर आई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल दृढ़ था। परंतु तस्य, उसके साथ मेरे से सर्फ उसकी महल में है। मंत्री, रक्षक, राजकुमार आदित्य सब महल के राजसभा कक्ष में खड़े थे। राजकुमारी मेहिका अंदर आई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल दृढ़ था। परंतु तस्य, उसके साथ मेरे से और कोई दुष्ट, जो तुम्हें बहका रहा है। मेहिका शांत रही। मेरे दिल में तोतर मार पर आंसू लगाते गर्मत से अभी मार पंदेवा रहा था, जो मेरे दिल में महल में पागा करने के कारण बार बार ऐसी बातें हाल में कर सकती हूं कि जो मेरे दिल में मेरे साथ नहीं थे, मेरे आंखें और मार बार पंदेवा रहा है। बस महल के राजसभा कक्ष में, लेकिन हर तीन अंदर बाकी रही। महल के राजसभा कक्ष में मार बार ऐसा एक ही है। 10 अंदर बाकी रिता, वह मेरा प्रेम है। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। राजकुमार आदित्य हंस पड़ा। राजा चिल्लाए, बताओ कौन है वो? मेहिका ने दृढ़ स्वर में कहा, उसका नाम कालाधर है, और कोई साधारण मनुष्य नहीं, पर वह दुष्ट नहीं है, वह शापित है। उसका दिल दुनिया से बड़ा है। सभा में हड़कंप मच गया। उसे पकड़ा जाए। अपने राज्य की राजकुमारी पर किसी अज्ञात प्राणी की नजर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेहिका चिल्ला उठी, नहीं, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। राजा ने उसे डांटा, चुप रहो। रानी बोली, बेटी, ये कैसे प्रेम है? तुम जानती भी नहीं वह क्या है। मेहिका ने कहा, वह वही है जिसने मुझे जाना, समझा और मुझसे सच्चा प्रेम किया। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। राजकुमार आदित्य जहर घोलकर बोला,
राजकुमारी स्पष्ट रूप से मोहित कर ली गई है। मेहिका ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, मैं किसी से मोहित नहीं हूं। मैंने सच में प्रेम किया है। इतना कहकर वह सभा से बाहर भाग गई। अंदर युद्ध की तैयारियां शुरू थीं। काला नाग को खोजकर पकड़ो। जंगल में कालाधर बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हवा तेज बहने लगी। पेड़ उसके चारों ओर कांपने लगे। बिजली चमकी। आसमान भारी हो गया। अचानक एक हिरण उसके पास भागता हुआ आया। जंगल की भाषा में बोला, मनुष्य रक्षक आ रहे हैं, हथियारों के साथ। वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कालाधर ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली तो तूफान आ गया। उसी रात मेहिका महल से छिपकर बाहर निकली, कालाधर को चेतावनी देने। वह दौड़ते दौड़ते जंगल पहुंची। उसकी सांसें टूटी हुई थीं। कालाधर, वे तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। पिता, रक्षक, सब। कालाधर ने उसे गले लगाया। मैंने सोचा था यह सब होगा, पर मेहिका, मैं तुमसे वादा करता हूं, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। मेहिका रो पड़ी। तुम महल क्यों जाने वाले थे? यह सब मेरी वजह से हुआ। कालाधर ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, मेहिका, प्रेम कभी वजह नहीं होता। प्रेम शक्ति देता है, और आज तुम मेरी शक्ति हो। दोनों चांदनी के नीचे गले मिले। पेड़, हवा और चांद उनकी रक्षा करते से प्रतीत हो रहे थे। रात गहरी थी। चांद बादलों के पीछे छिप छिपकर ऐसे झांक रहा था जैसे वह भी राजकुमारी सायरा और काला नाग कृष्ण की कहानी सुनना चाहता हो। आसमान में हल्की हवाएं बह रही थीं और सूखे पत्ते एक अनजानी धुन पर नाचते हुए जमीन पर गिर रहे थे। कृष्ण यानी काला नाग, जो अब इंसानी रूप में था, झील के किनारे खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में पहली बार कोई दुविधा थी। एक नाग का दिल इंसानी भावनाओं में डूब गया था। एक राजकुमारी जिसे वह छू भी नहीं सकता था, पर उसके बिना जी भी नहीं सकता था। क्या मैं सही कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा। पर जैसे ही उसे राजकुमारी की मुस्कान याद आई, जवाब खुद ब खुद मिल गया। प्यार कभी गलत नहीं होता, बस दुनिया उसे देर से समझती है। सायरा उस रात सो नहीं पाई। खिड़की के बाहर चांदनी फैली हुई थी, पर उसके दिल में अंधेरा था। उसे किसी का इंतजार था, कृष्ण का। वो नहीं जानती थी कि कृष्ण कौन है, कहां से आया है, क्या है, पर उसके पास होने पर दिल में जो शांति मिलती थी वो कहीं नहीं मिलती थी। सायरा ने हवा में धीमी सी आवाज सुनी, सायरा। वो चौंक कर उठी। कमरे के बीचों बीच जैसे हल्की नीली चमक फैलने लगी। क्षण भर में वही नीली आंखें प्रकट हुईं जिनमें सायरा खो जाया करती थी। कृष्ण सामने था। सायरा ने धीरे से कहा, तुम आ गए। मैं सोच रही थी शायद आज नहीं आओगे। कृष्ण मुस्कुराया, अगर तुम पुकारो तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से आ जाऊंगा, राजकुमारी। सायरा का दिल एक पल को थम सा गया। इस वाक्य में एक जादू था, एक सच्चाई थी, एक ऐसा भाव जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सायरा धीरे धीरे कृष्ण के थोड़ा पास आई। उसकी आंखों में कई सवाल थे। कृष्ण, तुम हो कौन? और तुम इंसान नहीं हो ना? कृष्ण कुछ देर शांत रहा। हवा भी रुक सी गई। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूं, पर डरता हूं कि तुम दूर न चली जाओ। सायरा ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मेरा हाथ पकड़कर सच कहोगे तो मैं दूर नहीं जाऊंगी। कृष्ण ने आंखें बंद कीं और धीरे से बोला, मैं एक नाग हूं, काला नाग, सदियों पुराना। शापित भी नहीं हूं, बस जन्म से ऐसा हूं। पर दिल इंसानी है, और वो दिल तुम्हें चुन चुका है, सायरा। सायरा का चेहरा कुछ पल के लिए स्थिर हो गया। ये सच था, बेहद बड़ा सच। पर डर नहीं था, बस हैरानी थी।
कृष्ण, तुम चाहे नाग हो, इंसान हो या कुछ भी, मेरी नजरों में तुम वही हो जिसने मुझे समझा है, जो मेरी बात सुनता है, जो मुझे अकेला महसूस नहीं होने देता। कृष्ण ने पहली बार महसूस किया कि उसके आंसू आंखों में भर आए हैं। नागों को आंसू नहीं आते थे, शायद इंसानी प्रेम ने यह भी बदल दिया। इसी बीच महल के एक पुराने बरामदे में किसी ने उनकी परछाई देख ली। वह व्यक्ति था तंत्रवेत्ता भैरव। वह पहले से ही राजकुमारी की सुरक्षा के नाम पर महल में रहता था, पर उसकी नजरें एक ऐसे रहस्य की तलाश में थीं जो सदियों पुराना था, नागमणि। और अब उसने देख लिया था कि राजकुमारी जिस युवक से मिल रही है वह इंसान नहीं। उसकी आंखों में एक तीखी चमक उभरी। आहा, तो काला नाग सचमुच आ चुका है। वह दबे पांव पीछे हट गया। सायरा और कृष्ण झील तक पहुंचे। चांद झील में उतर आया था, जैसे दो प्रेमियों का साक्षी बनकर। सायरा ने पूछा, कृष्ण, क्या तुम हमेशा रहोगे? कृष्ण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जब तक मेरी सांसें चलती हैं, और अगर किसी दिन मैं न रहा तब भी मेरा प्रेम तुम्हारे आसपास हवा बनकर रहेगा। सायरा ने आंखें बंद कर ली। कृष्ण के शब्द उसकी आत्मा में उतर गए। उसी क्षण कृष्ण के दिल में एक दृढ़ निश्चय जागा, जो भी खतरा आए मैं सायरा की रक्षा करूंगा, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो जाए। कृष्ण को सूरज उगने से पहले जाना था, क्योंकि दिन में उसका नाग रूप उभर जाता था। लेकिन जाने से पहले उसने सायरा के हाथ को पकड़कर कहा, कल मैं फिर आऊंगा। सायरा ने धीमी मुस्कान दी। मैं भी यहीं रहूंगी, तुम्हारे इंतजार में। कृष्ण ने उसकी हथेली पर एक हल्की सी नीली रोशनी छोड़ दी, एक प्रतीक कि वह अकेली नहीं है। सुबह तक उसने पूरा जाल बुन लिया था। राजा को बताया कि जंगल में काला नाग फिर से दिखने लगा है। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उसे ढूंढो, और अगर वह कोई राजकुमारी के पास आए तो खत्म कर दो। भैरव ने मन ही मन मुस्कुराया। अब खेल शुरू होगा। नाग, राजकुमारी और मणि मेरे जाल में फंसेंगे। सुबह का सूरज महल की दीवारों पर चढ़ रहा था। राजकुमारी सायरा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसकी हथेली पर कृष्ण की छोड़ी हुई नीली चमक अब भी हल्की हल्की जगमगा रही थी। हर बार वह इसे देखती, उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठती। पर आज हवा कुछ अलग थी। महल के गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। सायरा को पता नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। तंत्रवेत्ता भैरव अपने काले धूप के कमरे में मंत्र लिख रहा था। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। अब प्रेम करके भूल गया कि प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। वह धीरे से हंसा, ताबीज निकाला जिस पर नाग की आकृति खुदी थी। बस राजकुमारी को मेरे जाल में आने दो। नाग अपनी जान भी खो देगा, पर उसे बचाने जरूर आएगा। और जैसे ही वह आएगा, नागमणि मेरी होगी। उसकी आवाज में लालच था, सदियों पुराना लालच। दोपहर होते ही भैरव राजा के पास पहुंचा। उसने आदरपूर्वक कहा, महाराज, राजकुमारी की कुंडली में आज दोपहर एक विशेष ग्रह योग बन रहा है। उस योग में जंगल के काले झरने पर पूजा कराना अत्यंत शुभ रहेगा। यह पूजा उसके सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है। राजा ने तुरंत अनुमति दे दी। उन्हें यह पता ही नहीं था कि यह महज एक जाल है। सायरा को बुलाया गया। वह थोड़ा हकबकाई। जंगल आज, अभी? भैरव ने शांति से कहा, राजकुमारी, यह आपकी सुरक्षा और शुभ के लिए है। सायरा को कोई शक नहीं हुआ। वह चली गई, पर उसके दिल में कृष्ण की याद बार बार उभर रही थी। जंगल वही था जहां कृष्ण रात में आता था। जैसे ही सायरा झरने के पास पहुंची, हवा अचानक भारी हो गई। झरने के आसपास अजीब सी गंध फैल गई।
सायरा ने भौहें सिकोड़कर कहा, यह सब ठीक नहीं लग रहा। भैरव ने मुस्कराकर कहा, बस 2 मिनट की बात है राजकुमारी, कृपया यहां खड़ी हो जाए। सायरा ने कदम आगे बढ़ाया और तभी भैरव ने ताबीज हवा में उछाला। एक तेज धमाका हुआ, जमीन पर एक नीला काला गोला बना और उससे धुआं उठने लगा। सायरा कुछ समझ पाती उससे पहले वह गोला उसे अपनी ओर खींचने लगा। ये क्या हो रहा है? भैरव, मुझे निकालो यहां से, सायरा चिल्लाई। लेकिन भैरव तो दानवी हंसी हंस रहा था। अब देर हो चुकी है राजकुमारी, अब तुम मेरे हाथ की मोहर हो, नाग को बुलाने का माध्यम। सायरा उस काले मंत्र चक्र में कैद हो गई। जंगल के दूसरे छोर पर कृष्ण ध्यान में बैठा था। अचानक उसके भीतर एक तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने उसके दिल को मरोड़ दिया हो। उसने आंखें खोली। सायरा की कमजोर डरी हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, कृष्ण, मदद। बस इतना सुनना था। काला नाग का खून खौल उठा। उसकी आंखें नीली से काली और फिर अग्नि जैसी लाल हो गई। उसके आसपास नीली रोशनी तड़कने लगी। सायरा संकट में है, उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। अगले ही पल काला नाग कृष्ण अपने पूर्ण नाग रूप में बदल गया। 10 फुट लंबा, चमकदार काला शरीर, नीली लपटों जैसी आंखें और शक्तिशाली फुफकार, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। वह जमीन को चीरता हुआ जंगल के ऊपर से तेजी से बढ़ा। पत्ते उड़ने लगे, हवाएं गरजने लगीं, पेड़ झुककर उसका रास्ता देने लगे। काला नाग कृष्ण काले झरने के ऊपर आकर रुका और नीचे का दृश्य देखते ही उसका क्रोध फट पड़ा। सायरा उस मंत्र चक्र में कष्ट से तड़प रही थी। भैरव अधमरी हंसी हंस रहा था। आ गया तू नाग, जिस क्षण का इंतजार था। कृष्ण गर्जा, उसे छोड़ दे भैरव, वरना तू आज जिंदा नहीं बचेगा। भैरव ने चिल्लाया, पहले मुझे नाग मणि दे, फिर मैं राजकुमारी को छोड़ दूंगा। कृष्ण के शरीर की चमक खून जैसी लाल हो गई। उसका धैर्य टूट चुका था। प्यार सौदा नहीं होता भैरव, और तूने जिस स्त्री को हाथ लगाया है, अब तेरा अंत निश्चित है। कृष्ण का क्रोध इतना भारी था कि झरना उल्टा बहने लगा। धरती में दरारें पड़ गई, पेड़ों की डालियां टूटी, हवा चिल्लाने लगी। भैरव डर तो गया था, पर लालच उसके अंदर भूत बनकर बैठा था। मार सकता है मुझे तो मार के दिखा, वह चीखा। और उसी क्षण कृष्ण ने झपट्टा मारा। उसकी फुफकार इतनी तीखी थी कि झरने का पानी उबलने लगा। भैरव भागने लगा, पर कृष्ण ने उसे अपनी पूंछ से पकड़ लिया। कृष्ण गर्जा, तूने सायरा को छुआ है, तुझे इसके लिए प्रायश्चित अपनी जान देकर करना होगा। सायरा चीखी, कृष्ण नहीं, खुद को खतरे में मत डालो। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पहली बार डर से भरी थीं, डर उसे खो देने का। सायरा, मैं आ रहा हूं, उसने कहा, लेकिन ताबीज की शक्ति बहुत प्रबल थी। मंत्र चक्र ने सायरा को अंदर खींच लिया। भैरव ने अंतिम मंत्र फेंका, राजकुमारी अब मेरे लोक में जाएगी। उसे बचाना है तो पीछे आ और खुद को मेरे हवाले कर दे। अगले ही क्षण सायरा गायब, भैरव भी मंत्र के साथ गायब। काले झरने पर केवल धुआं रह गया। उसने जमीन पर सिर पटका। पूरी घाटी आंप उठी। झिलमिलाती नीली रोशनी लाल आग में बदल गई। उसने आकाश की ओर देखते हुए दहाड़ लगाई, सायरा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। चाहे लोक बदल जाए, चाहे धरती टूट जाए, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। उसकी आवाज पूरी धरती पर फैल गई। काला झरना अब शांत था। धुआं हवा में घुल चुका था, लेकिन वातावरण में अब भी एक तीखी जलती हुई गंध थी। वही गंध जो भैरव के काले तंत्र से उठती थी। कृष्ण काला नाग झरने के किनारे स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी और दिल में तूफान। सायरा गायब हो चुकी थी। भैरव भी अपने तंत्र लोक में भाग चुका था और अब कृष्ण का एक ही लक्ष्य था, सायरा को किसी भी कीमत पर वापस लाना। सायरा को जैसे ही मंत्र चक्र अंदर खींचकर ले गया, उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। वह हवा में गिरती गई, जैसे कोई अनदेखी खाई उसे निगल रही हो। फिर अचानक धप,
वह एक लाल रेत वाली भूमि पर गिरी। चारों तरफ घना धुआं, जले हुए पेड़ और दूर दूर तक अजीब सी गुर्राहटें सुनाई देती थीं। सायरा ने कांपती आवाज में पुकारा, कृष्ण कृष्ण, पर कोई उत्तर नहीं आया। बस हवा में भैरव की कर्कश हंसी गूंज उठी। स्वागत है तंत्रलोक में राजकुमारी। सायरा ने डर से पीछे देखा। भैरव उसके पीछे खड़ा था, ताबीज हाथ में लिए। मुझे छोड़ दो भैरव, कृष्ण तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भैरव हंसा, उसी के कारण तो तुम यहां हो। मैं जानता हूं वह आएगा, और जैसे ही आएगा उसकी शक्ति मेरी होगी, नागमणि मेरी होगी। सायरा ने चीख कर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? प्यार की ताकत को क्यों चुनौती दे रहे हो? भैरव पास आया, उसकी आंखें दानव जैसी हो गईं। क्योंकि प्यार सबसे बड़ी कमजोरी है राजकुमारी। नाग उसे बचाने आएगा और मैं उसे तोड़ दूंगा। सायरा रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू टपककर लाल मिट्टी पर गिर रहे थे। हर आंसू में कृष्ण के लिए पुकार थी। कृष्ण ने जमीन पर अपनी पूंछ मारी, धरती चिर गई, आसमान कांप उठा। उसकी आंखें अब नीली या लाल नहीं, बल्कि आग के समान सुनहरी हो गई थी। यह रूप नागों में बहुत कम लोग जानते थे, और उससे भी कम ने इसे देखा था। यह था नाग अग्नि रूप। यह रूप किसी भी लोक के द्वार को तोड़ सकता था। कृष्ण गर्जा, भैरव तंत्रलोक में छुपा है। ठीक है, मैं भी वही आता हूं। उसने झरने की ओर देखा। उसका शरीर चमकने लगा, हवा में तेज भंवर बन गया। उसने पहला कदम बढ़ाया और पूरा झरना आग बनकर दहक उठा। उसने दूसरा कदम बढ़ाया और झरने के तल में आग का एक बड़ा द्वार बन गया। तीसरा कदम, द्वार खुद ब खुद खुल गया, जैसे कृष्ण की शक्ति को पहचान गया हो। कृष्ण फुफकारा, सायरा, मैं आ रहा हूं। और वह आग के दरवाजे में कूद पड़ा। जैसे ही कृष्ण अंदर पहुंचा, पूरा लोक कांप उठा। धुएं की परछायां डर कर छिप गईं। हवा की दिशा बदल गई। भैरव ने दूर से यह ऊर्जा महसूस की। उसकी आंखें फैल गईं। यह कैसे संभव है? नाग अग्नि रूप। उसकी आवाज कांप गई। उधर सायरा ने भी वही कंपन महसूस किया। जमीन हिल रही थी, हवा चमक रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कृष्ण, तुम आ गए। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान आई। आंसू गालों पर बह रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद धरती में एक बड़ा धमाका हुआ। लाल धूल उड़ने लगी और उसके बीच से काला नाग कृष्ण उभरा। पूरा तंत्र लोक रोशनी से भर गया। कृष्ण की आंखें सुनहरी, शरीर काले अग्नि धुएं से ढका हुआ। उसके पीछे पीछे आग की लपटें घूम रही थीं। भैरव ने पीछे हटने की कोशिश की, पर कृष्ण की दहाड़ ने उसे वहीं जड़ कर दिया। सायरा कहाँ है? अभी, इसी क्षण उसे छोड़ दे। भैरव ने कांपते हुए जवाब दिया। नाग, रुक जा। अगर तू एक कदम और बढ़ा तो मैं राजकुमारी को। कृष्ण गर्जा, तूने उससे एक शब्द भी कहा तो तुझे इस लोक में भी जगह नहीं मिलेगी। सायरा चीखी, कृष्ण मत आओ आगे, वह कुछ कर देगा। कृष्ण ने नरम स्वर में कहा, सायरा, अब मेरे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसने अपनी सुनहरी आंखें भैरव पर टिकाईं। और तू भैरव, आज तेरी कहानी खत्म होगी। कृष्ण का आना लोक के नियम बदलने जैसा था। लाल मिट्टी पिघल रही थी, दूर की पहाड़ियां टूट रही थीं, काले पेड़ आग पकड़ रहे थे। यह प्यार की शक्ति थी और क्रोध की अग्नि। भैरव ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर कृष्ण की आंखों की बिजली ने उसे वही रोक दिया। तंत्रलोक अब सामान्य दुनिया जैसा नहीं रह गया था। पूरा आकाश आग के लाल रंग से चमक रहा था। धरती पर दरारें थीं, काले धुएं में अजीब परछाइयां दौड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह लोक स्वयं काला नाग कृष्ण के आने से डर गया हो। और इसका केंद्र 3 लोग, कृष्ण, काला नाग, राजकुमारी सायरा, तांत्रिक भैरव, तीनों आमने सामने।
कृष्ण के अग्नि रूप ने भैरव के पैरों से सारी शक्ति खींच ली थी। फिर भी भैरव ने कांपते हुए अपने ताबीज को हवा में उठाया। ताबीज चमकने लगा और उसके चारों ओर एक नीली ढाल बन गई। भैरव चिल्लाया, नाग, तू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, यह ढाल तुझे पास भी नहीं आने देगी। कृष्ण हंसा, धीमी, डरावनी, गहरी हंसी। ढालें सिर्फ शरीर रोकती हैं भैरव, दिल नहीं। और मेरे दिल में सायरा है। तेरी यह छोटी जादुई ढाल मेरे सामने कुछ नहीं। भैरव ने मंत्र पढ़ा, ढाल चमकी। कृष्ण के कदम फिर भी पड़ते रहे। एक एक कदम से धरती कांप रही थी। सायरा भैरव के पीछे कैद जादुई घेरे में थी। उसकी कलाई में धातु की चमकती बेड़ियां थीं जो उसकी ऊर्जा को रोक रही थीं। वह रोते हुए बोली, कृष्ण, तुम रुक जाओ, भैरव कुछ भी कर सकता है। कृष्ण ने एक पल उसे देखा। उसकी सुनहरी आंखों में कोमलता आई। उसके शब्दों में वह विश्वास था जिससे मरती हुई आशा भी जी उठती। सायरा की सांस बाहर आई। उसकी आंखें नम हो गईं। भैरव ने ताबीज जमीन पर पटका। धम! धरती फट गई और उससे काले धुएं जैसे दानव निकले। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी और शरीर धुएं की परछाइयों जैसा। भैरव चीखा, इन्हें रोक दिखा, नाग। कृष्ण ने दहाड़ लगाई, ऐसे कि दानव कांप गए। पहला दानव उसके ऊपर झपटा। कृष्ण ने अपनी पूंछ घुमाई। दानव सीधा पत्थर में घुसकर चूर हो गया। दूसरा दानव उसका गला पकड़ने आया। कृष्ण का शरीर नीली आग से चमका। दानव जलकर राख। तीसरा दानव पीछे से आया। कृष्ण ने अपनी फन से बिजली निकाली। दानव चीखते हुए टूट पड़ा। सायरा ने देखा और दंग रह गई। कृष्ण किसी योद्धा की तरह नहीं, किसी देवरक्षक की तरह लड़ रहा था। उसके शरीर में सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि जुनून था। उसे बचाने का भैरव जानता था कि दानव काले नाग को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए उसने अपना सबसे घिनौना हथियार चलाया। वो सायरा के पास गया, उसकी जादुई बेड़ियों पर हाथ रखा और अचानक सायरा से चमकता हुआ नीला प्रकाश उठा और भैरव की ढाल में समा गया। सायरा दर्द से चीखी, आहा! कृष्ण गर्जा, भैरव, उसे छोड़ दे। भैरव हंसा, अब मेरी ढाल तेरा कोई भी वार नहीं झेल सकती, क्योंकि इसमें राजकुमारी की आत्म ऊर्जा है। यह सुनकर कृष्ण का क्रोध जलती ज्वाला बन गया। उसने सायरा को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरा पीला पड़ चुका था, बेड़ियां उसकी शक्ति खींच रही थीं। कृष्ण का दिल टूट गया। उसने धीमी आवाज में कहा, सायरा, मैं हूं, मैं यही हूं, बस थोड़ा और। सायरा ने आंखें बंद कर ली। कृष्ण, मुझे तुम पर विश्वास है। और बस यही शब्द कृष्ण की शक्ति को और बढ़ा गए। कृष्ण का शरीर पूरी तरह आग की लपटों से चमकने लगा। नागरूप अब इतना विशाल लग रहा था कि पूरी घाटी से तप रही थी। उसकी आवाज गूंजी, सायरा के आंसू अब इस लोक को जला देंगे। भैरव डर गया। उसकी ढाल टूटने लगी। वह चीखा, पीछे हट, वरना राजकुमारी। बस इतना ही बोल पाया था। कृष्ण ने हवा में उछलकर पूरी ताकत से फुफकार मारी, जिससे भैरव की ढाल चटक गई। एक तेज धमाका, ढाल टूट गई। मंत्र नष्ट हो गया और सायरा की बेड़ियां भी कमजोर पड़ने लगीं। जैसे ही बेड़ियां टूटीं, सायरा जमीन पर गिरने लगी। कृष्ण ने बिजली की गति से छलांग लगाई और उसे अपने विशाल नाग शरीर में थाम लिया। सायरा बेहोश थी। उसका सर कृष्ण के फन पर टिका था। कृष्ण ने धीरे से कहा, सायरा, खोलो आंखें। उसकी आवाज टूट रही थी। भैरव, जो दूर गिरा पड़ा था, क्रोधित हो उठा। नाग, तूने मेरी साधना तोड़ी, अब मैं तुझे और तेरी राजकुमारी को। कृष्ण ने सायरा को धीरे से जमीन पर रखा और फिर उसका क्रोध फट पड़ा। उसकी आंखें सूरज जैसी चमकी। उसकी पूंछ हवा में घूमी। धरती फट गई।
आसमान आग बन गया। काले दानव चिल्लाते हुए भागने लगे। भैरव डर के मारे पीछे हट गया। कृष्ण गर्जा, अब बस, बहुत हो गया। और फिर रात ढल चुकी थी। चांद ऊंचे आकाश में था और उसके चांदी जैसे प्रकाश में काला नाग और राजकुमारी मेहरू एक दूसरे के पास बैठे थे। जंगल की हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन दोनों के दिलों में अजीब सी गर्माहट जग चुकी थी। राजकुमारी अब पहले वाली शर्मीली, डरी हुई लड़की नहीं रही थी। वह काला नाग पर एक गहरा भरोसा करने लगी थी। राजकुमारी मेहरू ने धीरे से पूछा, नाग, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? काला नाग थोड़ी देर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, इश्क और समर्पण की। काला नाग ने नर्म आवाज में कहा, मेहरू, मैं तुम्हारे साथ हूं, जिंदगी की हर सांस तक। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने संसार में हमेशा के लिए ले जाऊं, पर मैं तुम पर कभी दबाव नहीं डालूंगा। तुम जो चाहोगी वही होगा। मेहरू के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुमसे डर नहीं लगता, अब बिल्कुल नहीं। काला नाग उसका चेहरा देखता रहा। उसकी मुस्कान में जो सुकून था, वह उसे हमेशा के लिए बांध लेने जैसा था। वह उसके करीब आई और बोली, तुम्हारे साथ होते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पहली बार समझ रहा हो, पहली बार मेरे दिल की बात सुन रहा हो। काला नाग ने हवा में हल्की सी लहर भेजी। उसने महसूस किया राजकुमारी का दिल अब पूरी तरह उसकी ओर झुक चुका है। मेहरू, उसने कहा, मैं चाहूं भी तो तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मेरी सांसों की तरह हो। राजकुमारी ने पहली बार उसके कंधे को छू लिया। स्पर्श इतना मुलायम था कि काला नाग की सांसें रुक गईं। पेड़ों की पत्तियों पर चांदनी गिर रही थी, ठंडी हवा बह रही थी, दूर कुछ जुगनू टिमटिमा रहे थे, लेकिन दोनों के लिए दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सीमित थी। काला नाग धीरे धीरे मनुष्य रूप में आया, लंबा, सुंदर, धीर गंभीर, आंखों में वही रहस्यमयी चमक। मेहरू ने उसे देखते ही महसूस किया कि वह उस रूप में और भी ज्यादा मोहक है। मेहरू हंसते हुए बोली, इस रूप में तो तुम बिल्कुल मेरे जैसे लगते हो। काला नाग मुस्कुराया, मैं तुम्हारे संसार का हिस्सा बनने की कोशिश करता हूं, ताकि तुम अकेली ना महसूस करो। मेहरू उसके पास आई। नाग, अगर मैं तुम्हें अपना दिल दे दूं, क्या तुम संभाल पाओगे? काला नाग ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मेहरू, मैं तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी हर धड़कन संभाल लूंगा। दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा फैला, वो सन्नाटा जो दो दिल बोलते वक्त आता है। मेहरू धीरे से बोली, मैं तुम्हें चुनती हूं, तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सब कुछ। काला नाग ने उसकी बात सुनकर एक लंबी सांस भरी, जैसे उसका सदियों पुराना इंतजार पूरा हो गया हो। मेहरू ने उसका हाथ पकड़ा। काला नाग ने अपने हाथ से उसे ढक लिया। उनके बीच अब कोई दूरी, कोई डर, कोई सवाल नहीं था, सिर्फ प्यार था। काला नाग ने कहा, मेहरू, अब जब भी हवा चलेगी उसमें मेरा नाम होगा, जब भी चांद निकलेगा उसमें तुम्हारी तस्वीर होगी। हम अब एक दूसरे की कहानी है। मेहरू की आंखें भर आईं, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी।